बात पश्चिम बंगाल की, जहां कल ईडी की जो कार्रवाई हुई है उसको लेकर सर्दी के इस मौसम में सियासी पारा लगातार चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इस खबर को लेकर जोरदार हलचल है और इस वक्त की बड़ी खबर यह कि हाईकोर्ट में ईडी और आईपैक दोनों की अर्जी पर सुनवाई का वक्त सामने आ गया है। पश्चिम बंगाल में ईडी की छापेमारी का यह मामला हाईकोर्ट में आज दोपहर 2:30 बजे सुनवाई होगी। कलकत्ता हाईकोर्ट में दोनों पक्षों की अर्जी पर सुनवाई होगी। दोपहर 2:30 बजे का समय तय किया गया है। ईडी की छापेमारी को लेकर जहां सड़क पर टीएमसी प्रदर्शन कर रही है, वहीं लड़ाई अदालत की चौखट पर भी पहुंच गई। ईडी ने छापेमारी के दौरान ममता की दखलंदाजी का मुद्दा उठाया। आरोप लगाया कि आईपैक के दफ्तर पर छापेमारी के दौरान सीएम ममता बनर्जी मौके पर पहुंच गई, वहां से फाइल और हार्ड डिस्क लेकर बाहर चली गई। आरोप यह भी कि छापेमारी के वक्त ममता बनर्जी ने प्रतीक जैन के घर जाकर अहम सबूत अपने कब्जे में ले लिए। तो पश्चिम बंगाल में ईडी के छापे पर दिल्ली में सियासी बवाल शुरू हो चुका है। दिल्ली में गृह मंत्री के दफ्तर के बाहर तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने आज सुबह जोरदार प्रदर्शन किया, जिसके बाद मौके पर दिल्ली पुलिस पहुंची। टीएमसी सांसदों को पहले मान मुनव्वल करके हटाने की कोशिश की और जब नहीं माने तो जबरन उठाया और सभी को संसद मार्ग थाने ले जाया गया है। दो तस्वीरें आपके सामने, जिस वक्त हटाया जा रहा था गृहमंत्री के दफ्तर के बाहर से तृणमूल कांग्रेस के सांसदों को, उस वक्त की तस्वीर आप देख रहे हैं। दूसरी तस्वीर जब पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने ले जाया गया इन सभी तृणमूल कांग्रेस के सांसदों को, वहां पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के भीतर बैठे हुए ये सांसद नजर आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल में ईडी की छापेमारी की लड़ाई अब दिल्ली तक पहुंच चुकी है और दिल्ली में गृह मंत्री के दफ्तर के बाहर टीएमसी के 8 सांसदों ने जोरदार प्रदर्शन किया है। दिल्ली पुलिस ने जब टीएमसी सांसदों को हटाने की कोशिश की तो जमकर हंगामा हो गया। इस दौरान सांसदों ने पोस्टर लहरा दिए। इस दौरान धक्का मुक्की हुई, कुछ सांसद गिर भी गए, जिसके बाद पुलिस ने सभी को हिरासत में लिया और फिर संसद मार्ग थाने ले जाया गया। ये तस्वीरें आपके सामने, जिस वक्त ये आर पार की स्थिति बन रही थी, धक्का मुक्की हो रही थी दिल्ली पुलिस और तृणमूल कांग्रेस के सांसदों के बीच। गृहमंत्री के दफ्तर के बाहर ये सांसद पहुंच गए थे। यहीं जो मेन गेट है वहीं धरना देने की कोशिश कर रहे थे, बैनर पोस्टर हाथ में लेकर। वो तस्वीर भी आपके सामने। तो पश्चिम बंगाल में ईडी के छापे पर सियासत गरमाई हुई है। आज तृणमूल कांग्रेस ने गृहमंत्री के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन भी किया, जिसके बाद पुलिस सभी सांसदों को संसद मार्ग थाने ले गई और फिर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने इस मौके पर एबीपी न्यूज से खास बातचीत की है। बीजेपी पर तीखा हमला बोला है, दिखाते हैं आपको। मेरे साथ महुआ मोइत्रा मौजूद है इस वक्त। महुआ क्या कहेंगे आप? ईडी की छापेमारी कोलकाता में और आप लोग प्रोटेस्ट यहाँ कर रहे हैं। ईडी छापा नहीं मार रहा है, ईडी चोर है। ईडी लूट कर रही है और पॉलिटिकल एस्पियोनाज कर रहा है। बीजेपी सरकार ईडी को अपना दलाल हिसाब से यूज कर रहा है। ईडी कल कह रहा है 7 साल पुराना कोयला केस है, 7 साल पुराना कोयला केस है। 7 साल से आप सो रहे, वो क्या अभी आईपैक जो हमारा पॉलिटिकल कंसल्टेंट है, जो मेरा सर्विस करता है, हमारा स्ट्रैटेजी करता है, इलेक्शन करता है, उस कंप्यूटर्स में आपको मिलेगा। क्या अमित शाह का घर का था? क्या बैंगन कंपनी का था? किसका था फाइल टीएमसी का फाइल था। कहाँ पे था वो? टीएमसी का पॉलिटिकल ऑफिस में था। वो फाइल में क्या है? वो फाइल में टीएमसी का जितने कैंडिडेट लिस्ट है, कैसे हम इलेक्शन लड़ेंगे, कैसे क्या काम होगा हमारे इलेक्शन का, वो हम बीजेपी के हाथ में देंगे? जैसे बीजेपी के हम हाथ में देंगे क्या? अगर हम बीजेपी का ऑफिस में बीजेपी का कलकत्ता में ऑफिस है, हम कलकत्ता पुलिस से बीजेपी का ऑफिस में छापा मार दे और बीजेपी का जो भी लिस्ट है हम उठा ले? ये तो एक ही बात हुई। फाइल लेके उठा के, किसका फाइल उठा के ले गए? वो ईडी का फाइल को उठा के ले गए, हमारे खुद का फाइल को उठा के ले गए। आपके घर में चोरी हो रहा है, आपका सामान कोई ले जा रहा है, तो आप उसकी रक्षा करेंगे कि आप ऐसे खड़े रहेंगे? ममता बनर्जी वो खड़े रहने में से नहीं है। ईडी के रेड केवल विशेष क्यों और जबरदस्ती क्यों किए जा रहे हैं? हम ये भी जानना चाहते हैं कि ऐसे अनेकों लोग हैं जिनके ऊपर पुख्ता प्रमाण है। अमित शाह जी ने खुद कहा था कि हेमंत बिस्वा शर्मा को जेल डालेंगे। अजीत पवार के विरुद्ध प्रधानमंत्री ने कहा था कि 70,000 करोड़ का घोटाला हुआ है। नारायण राणे के ऊपर पैसे को हेराफेरी करने का किया गया है और हमारे बंगाल के एक नेता है शुभेंदु अधिकारी, जिनको 5 लाख रुपया हेरा फेरी करते हुए, पकड़ते हुए और अपने ड्रॉर में डालते हुए देखा गया था। क्या ईडी केवल
विशेष रूप से उन विरोधियों के खिलाफ में काम कर रही है जिनके खिलाफ वो जीत नहीं सकती। ये भारतीय जनता पार्टी की हिम्मत नहीं कि वह वहां आकर ममता बंदोपाध्याय के विरुद्ध जीत सके। जीतने के लिए वह कुछ भी करने को तैयार है, और जिस प्रकार का रेड हुआ, ये चोर लोग ही इस तरीके से करते हैं। वहीं ईडी के एक्शन पर आरोप प्रत्यारोप का ये दौर और तेज हो गया है। टीएमसी के केंद्र सरकार पर लगाए गए आरोपों को लेकर बीजेपी सामने आई है और बीजेपी जोरदार पलटवार टीएमसी पर कर रही है। इस प्रकार से ईडी ने गलत ढंग से रेड किया है और अलोकतांत्रिक तरीके से चुनाव जीतने का प्रयास कर रही है, वो बीजेपी नहीं जीत सकती। बीजेपी के पास हिम्मत नहीं है। ये अमित शाह जी का ऑफिस है, कल ईडी को भेजे थे। इलेक्शन के टाइम उनको सब याद आ जाते, पहले उनका 10 साल 11 साल कुछ नहीं याद रहते। इलेक्शन के टाइम सब ईडी भेजना, सीबीआई भेजना, उसका याद आ जाते इलेक्शन जीतने के लिए। लेकिन जीतेंगे बंगाल में हम जीतेंगे, जो भी कर ले, जो भी कर ले, इस बीजेपी को हम हरा के रखेंगे। हम करेंगे कि आप देख ले, कि देश के लोग देख ले कि निर्वाचित सदस्य एमपी को कैसे दिल्ली पुलिस। और ममता बनर्जी का इस धरना का कोई भी असर आज पश्चिम बंगाल की जनता की मन में नहीं है। पश्चिम बंगाल की जनता ममता जी को अपनाया था, उसको परखा, अभी उसको छोड़ने वाला है। और आइए सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ इस वक्त हमारे दो सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। न्यूज रूम से मेरे साथ आशीष कुमार सिंह मौजूद हैं और साथ ही आप देख रहे हैं मोहित राज दुबे भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जरा मोहित से जानते हैं, मोहित, जो ये पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में लेकर गई थी सभी टीएमसी सांसदों को दिल्ली पुलिस, अभी का सबसे पहले अपडेट बताइए, क्या है, कहां हैं ये सभी सांसद टीएमसी के? देखिए रोमाना, अब तक अभी तक का जो सबसे बड़ा अपडेट यही है कि टीएमसी के 8 सांसद पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के भीतर ही मौजूद हैं। अभी थोड़ी देर पहले डेरेक ओब्रायन के नेतृत्व में सभी 7 सांसद यहां पे पहुंचे थे, उन्होंने मीडिया से बातचीत की है। लेकिन अब बातचीत करने के बाद कुछ सांसद अंदर चले गए हैं, 1-2 सांसद बाहर, यहाँ पे महुआ मोइत्रा यहाँ पे बाहर मौजूद है, मीडिया से भी बातचीत करती हुई नजर आ रही है। हमने भी महुआ मोइत्रा से बातचीत की, उनका कहना है कि ईडी ने जिस तरीके से कार्रवाई पश्चिम बंगाल के भीतर की थी वो अनुचित था, वो ठीक नहीं था, और हमारे जो दस्तावेज थे, जो डॉक्यूमेंट थे, वो लेने की कोशिश वो कर रही थी। लिहाजा हमने दिल्ली के भीतर प्रोटेस्ट किया है, हम शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन दिल्ली पुलिस हमको पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने लेके आई है, ये कहना है टीएमसी के सांसदों का। आपको ग्राउंड जीरो से एक और तस्वीर दिखाते हैं कि जो टीएमसी के जो सांसद है वो अब अंदर जा रहे हैं। उनको जो अंदर जो है जहां पे सभी सांसदों को डीसीपी के कमरे में अभी बैठाया गया है, वहीं पे वो हैं। अभी मीडिया से बातचीत करने के बाद जो है वो फिर से अंदर और चले गए हैं। सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आगे की अब लड़ाई किस रूप में, किस तरीके से होगी। कीर्ति आजाद देखिए यहाँ पर अभी बरामदे में मौजूद हैं, ये पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने का बरामदा है और इसी बरामदे के पीछे सभी सांसदों को रखा गया है। तो यहाँ पे एक और देखिए, एक महिला सांसद हाथ में बैनर पोस्टर लेके यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रही हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आगे की अब लड़ाई क्या है। इनसे पूछ अभी लीजिए भी आप क्या बैनर क्या पोस्टर लेके यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रही हैं, आगे क्या लड़ाई है पता नहीं। इन लोगों ने हम लोगों को कितने देर तक मतलब इधर बैठा के रखेंगे हम लोगों को पता नहीं है, क्योंकि हम लोग इधर आए 2 घंटे से ज़्यादा भी हो गया। अभी भी हम लोग इधर मतलब ऐसे ही है, नहीं तो हम लोगों का मतलब कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है, मतलब कोई कागज में साइन करना ऐसा भी कुछ नहीं हो रहा है। हम लोगों को लॉकअप में, हम लोग बोल रहे हैं अगर ऐसा ही है तो हम लोगों को लॉकअप में डाल दो, वो भी नहीं कर रहे हैं। तो मतलब ऐसे ही बिठा के रखा है और मतलब बोल रहे हैं कि 5 मिनट 10 मिनट वेट कीजिए, हम लोगों का जो है ऑथोराइज पर्सन जो है वो आएंगे, उसके बाद हम लोग कार्रवाई करेंगे। लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है अभी। तो हम लोग पता नहीं हम लोगों को क्या होने वाला है, तो हम इधर ही रहेंगे जितने देर तक इन लोगों ने हमको बैठा के रखेंगे। पुलिस क्या कह रही है कि कब तक छोड़ेंगे, क्या कोई हस्ताक्षर कराया गया है? नहीं बोल रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं। बोल रहे हैं कि हाँ ठीक है, और 5 मिनट 10 मिनट करके 2 घंटा हो गया, अभी हम लोग ऐसे ही है। पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के भीतर ही प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हाथ में बैनर पोस्टर ले? हाँ कर रहे हैं, जहाँ भी जाएंगे उधर ही हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे, क्योंकि ये मतलब गणतंत्र के लिए ये प्रोटेस्ट है, डेमोक्रेसी के लिए ये प्रोटेस्ट है। तो हम लोग तो छोड़ने वाला नहीं है, क्योंकि हम लोग तो बंगाल का है, उधर टाइग्रेस है ममता दीदी। तो ममता दीदी के आप लोगों ने देखा है कि दीदी हम लोगों के मतलब ये जो गणतंत्र के ऊपर जो ये लोग ध्वजा उड़ा रहा है, तो इसके लिए इसको रक्षा करने के लिए दीदी कैसे है। बीजेपी का ये कहना है कि ममता बनर्जी जब ईडी की छापेमारी चल रही थी तो फाइल वहां से लेके चली गई, सबूत चोरी की उन्होंने। वो सबूत नहीं, वो हम लोगों का पार्टी का जो है कैंडिडेट का लिस्ट ऐसा कुछ था, इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट था, वो हम लोग क्यों देंगे उन लोगों को?
ये चोरी ऐसा नहीं होता है, मतलब ये वोट चोरी करेंगे शहर के नाम पर, ये डेटा चोरी करेंगे और हम लोग करने। हाई कोर्ट में चला गया है। हाँ ठीक है, चलने दीजिए, देखेंगे क्या होता है। आगे क्या होगा ये कहना है महिला सांसदों का, खासतौर पे टीएमसी के सांसदों का। और अभी भी जो दिल्ली पुलिस है वो सुनिश्चित नहीं कर पाई है कि छोड़ना है कि नहीं छोड़ना है। सांसदों का ये कहना है कि दिल्ली पुलिस कह रही कि थोड़ी देर और रुक जाइए, टॉप लेवल के अधिकारी आएंगे तो फैसला किया जाएगा कि आगे क्या करना है। जी मोहित रहिए आप मेरे साथ। तो ये पार्लियामेंट स्ट्रीट थाना और वहीं पर इस वक्त टीएमसी के सभी सांसदों को पुलिस ने रोक कर रखा है। टीएमसी सांसदों की तरफ से दावा यह किया जा रहा है कि पुलिस कह रही है इंतजार कीजिए, थाने में बिठाकर हम लोगों को रखा है, क्या करना है क्या नहीं करना है इसको लेकर पुलिस की तरफ से कोई साफ संदेश अभी तक इन सांसदों को नहीं दिया जा रहा है। हाँ, छूट जरूर इनको दी गई है, वो साफ तौर पर नजर आ रही है कि थाने में आराम से मीडिया कर्मियों से ये सांसद बात करते हुए दिखाई सुनाई पड़ रहे हैं। इस बीच पश्चिम बंगाल में पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कंपनी आईपैक के ऑफिस पर रेड के मामले पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया आ गई है। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने ईडी पर बड़े आरोप लगा दिए। वो कह रही है ईडी बीजेपी का चुनाव विभाग है। मैं इसमें सिर्फ इतना कहना चाहती हूं कि ईडी ने पिछले 11 सालों में बीजेपी का फ्रंटल बनने के अलावा क्या किया है, ईडी के कितने केसेस अपने कंक्लूजन तक पहुंचे, ईडी का कन्विक्शन रेट क्या है, यही उठाकर देख लीजिए। और कितने केसेस जो 2014 के बाद दर्ज हुए वो भारतीय ऑपोजिशन के खिलाफ दर्ज हुए, आपको समझ में आ जाएगा ईडी का रोल क्या है। इलेक्शन डिपार्टमेंट बनने के अलावा एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास आज की तारीख में कोई काम नहीं है और मुझे ऐसा लगता है कि उनकी विश्वसनीयता, उनकी साख पूरी तरह से वैसे भी खत्म हो चुकी है। तो प्रतिक्रियाएं आप देख रहे हैं हर तरफ से सामने निकल कर आ रही है और इस बीच सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे सहयोगी आशीष कुमार सिंह भी इस वक्त मौजूद हैं। आशीष, बैटल ऑफ बंगाल और रणभूमि आज देश की राजधानी दिल्ली। रुमाना, और देखिए तृणमूल कांग्रेस कोई पैन इंडिया पार्टी तो है नहीं। तृणमूल कांग्रेस रुमाना अच्छी तरह से ये बात जानती है कि अगर ये राज्य हाथ से निकल गया तो पूरे देश भर में कहीं और उनका कोई अस्तित्व है नहीं। इस वजह से इस पॉलिटिकल बैटल को बहुत ज्यादा आगे बढ़ा रही है तृणमूल कांग्रेस। कल उनकी मुखिया ने कहा, सीधा आरोप लगाया होम मिनिस्टर अमित शाह पर, और आज देखिए दिल्ली में मौजूद तमाम सांसद गृह मंत्री के दफ्तर पहुंच जाते हैं। तो ये बिल्डअप किया जा रहा है, ये केस बनाने की कोशिश की जा रही है तृणमूल कांग्रेस की तरफ से कि कहीं ना कहीं पॉलिटिकली उनको विक्टिमाइज किया जा रहा है। हाउएवर, ध्यान रखने वाली बात यह है कि दोनों ही पक्ष, आईपैक हो चाहे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट हो, आप जैसा जिक्र कर रही थी, हाई कोर्ट मूव कर चुके हैं। और जो दलील और खास करके कल ईडी ने अपनी प्रेस रिलीज दी थी उसमें भी इस आरोप को सिरे से खारिज किया था। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कहा था कि कानूनी तौर पर जो भी लाजमी तरीके हैं उसी के तहत यह सर्च ऑपरेशन चलाया गया था, जिसमें मुख्यमंत्री खुद विघ्न डाल रही थी। इसको वो कबूल नहीं कर रहे, इसलिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हालांकि आईपैक ने भी और तृणमूल कांग्रेस ने भी आरोप लगाया कि राजनीतिक द्वेष की भावना से ऐसा किया गया। देखिए आशीष, जो कानूनी लड़ाई है वो अलग अपनी रफ्तार से आगे बढ़ेगी और जैसा कि आप बता रहे हैं, मैंने भी दर्शकों को बताया, दोपहर 2:30 बजे कलकत्ता हाई कोर्ट में ये मामला और दोनों ही पक्षों की तरफ से जो अदालत का दरवाजा खटखटाया गया है उन याचिकाओं पर दोपहर 2:30 बजे सुनवाई होगी। लेकिन उस कानूनी लड़ाई से इतर ये जो चुनावी लड़ाई है और ये जो नैरेटिव यहां पर सेट करती हुई तृणमूल कांग्रेस नजर आ रही है, अपनी रणनीति तृणमूल कांग्रेस ने साफ कर ली है कि बंगाल विधानसभा चुनाव बीजेपी पर निशाना, और ऐसे में बीजेपी पर निशाने के लिए चेहरा गृह मंत्री अमित शाह ही होंगे। आशीष, आप देखिए ना कितने डेस्परेट टाइम्स हैं उनके लिए भी। तृणमूल कांग्रेस के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखें तो मैं फिर से दोहराना चाहूंगा, एक ऐसी पार्टी जो वहां तो बहुत स्ट्रांग है लेकिन बंगाल के बाहर तो कोई अस्तित्व ही नहीं है राजनीतिक, तो उनको अपना राजनीतिक अस्तित्व की जो लड़ाई लड़नी है, अपनी साख बचानी है, वो बंगाल में बचानी है। इस वजह से सीधी लड़ाई को एकदम टॉप पे ले जा रहे हैं, होम मिनिस्टर को टारगेट कर रहे हैं, कल प्रधानमंत्री तक का नाम लिया था। और निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में इसी तरह से इसको आधार बना करके कि हमको पॉलिटिकली विक्टिमाइज करके बंगाल में सरकार से बेदखल करने के लिए इस तरह के हथकंडे भारतीय जनता पार्टी अपना रही है। लेकिन आप देखिए बीजेपी ने कैसे पलटवार किया है। उनके सिर्फ सांसद ही नहीं, बीजेपी के बाकायदा पश्चिम बंगाल के अध्यक्ष हैं जिनकी अभी आपने बयान सुनवाया दर्शकों को, और वो ये कह रहे हैं कि लाजमी तरीके से जो कार्रवाई हो रही है उसमें विघ्न न डालें और चुनाव तो चुनाव की तरह लड़के ही भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। तो टकराव बड़ा मुझे लगता है दिलचस्प रहने वाला है आने वाले दिनों में। बिल्कुल बड़ा दिलचस्प रहने वाला है। और देखिए किस तरीके से ममता की तरफ से चुनौती दी जाती है कि जीतना है तो चुनाव लड़कर जीतो, और आज जवाब में बीजेपी को वही बात दोहरानी पड़ती है जो कल ममता बनर्जी कह रही थी। इस बीच टीएमसी के सांसद पार्लियामेंट स्ट्रीट थाना वहीं पर इस वक्त मौजूद हैं और वहीं मौजूद है हमारे सहयोगी मोहित राज दुबे। जरा जानते हैं मोहित से कुछ अपडेट मिल पा रहा है क्या? कोई आला अधिकारी जिसके पहुंचने के लिए यहां पर कहा जा रहा था टीएमसी सांसदों को इंतजार कीजिए, पहुंचे, कुछ बात आगे बढ़ी? मोहित,
देखिए अभी 7 सांसद जो हैं वो पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के भीतर मौजूद हैं और जो भी मीडिया कर्मी थे उनको दिल्ली पुलिस के जवानों ने अब बाहर कर दिया। यहीं पर प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ी देर पहले हो रही थी। कीर्ति आजाद बाहर निकले गए और तस्वीर आपको दिखा दें, किसी गेट से कीर्ति आजाद बाहर निकले। कीर्ति आजाद बाहर निकलकर जो है यानी एक सांसद को छोड़ दिया गया है, बाकी 7 सांसद अंदर हैं। अब कीर्ति आजाद क्या बात कर रहे हैं वो समझ लेते हैं। यहाँ पर इस वक्त कीर्ति आजाद मीडिया से बातचीत कर रहे हैं और नहीं, उनको छोड़ा नहीं गया है। ये देखिए दिल्ली उनको छोड़ा नहीं गया है। कीर्ति आजाद बाहर आ गए थे, लेकिन यहाँ पे दिल्ली पुलिस के जो इंस्पेक्टर लेवल के अधिकारी हैं, रवीश पांडे आप तस्वीर दिखाइए इस वक्त, आप तस्वीर दिखाइए कि इस वक्त दिल्ली पुलिस के जो अधिकारी हैं, जो जवान हैं, वो उनको कीर्ति आजाद को अंदर ले जाने के लिए आए। देखिए कीर्ति आजाद बाहर आ गए थे और बाहर आ गए थे, अब उनको दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं अंदर लेकर जा रहे हैं। जी जी जी। अरे जेल में डालना है तो जेल में डालो, रिहा करना है तो रिहा करो। हम लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, कोई एक इनका अधिकारी नहीं, 8 MP बैठे हुए हैं। क्या MP की कोई इज्जत नहीं रह गई? अब क्या यह जनता के प्रतिनिधियों का इज्जत रह गया है? बाहर आए थे पुलिस के जवान, आपको अंदर लेके जा रहे हैं। हाँ, यही तो जानना चाह रहा हूँ, क्यों ले जा रहे हैं? कार्रवाई क्यों नहीं कुछ कर रहे? कार्रवाई कुछ करते नहीं है। देखिए इंस्पेक्टर लेवल के अधिकारी कीर्ति आजाद अंदर लेके जा रहे हैं, बाहर आ गए थे पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने से। मैं अपना कागज लेने आया था, मेरा गला है, पानी पीना है, अंदर पानी तक नहीं मिला है और इसलिए मुझे गला खराब था, तो मैं इसलिए पानी गाड़ी में लेने के लिए आया था। नहीं, कहाँ कुछ नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं की गई। कुछ नहीं व्यवस्था है वहाँ। पानी पीने बाहर आए थे। देखिए यह अमित शाह का खेल है। ईडी के माध्यम से दिल्ली पुलिस के हमारे अच्छे जितने भी अधिकारी हैं उनके ऊपर दबाव डाल करके सांसदों के साथ इस प्रकार का अत्याचार किया जा रहा है। का कहना है। और देखिए कीर्ति आजाद पानी पीने के लिए बाहर आए थे, इनका कीर्ति आजाद का ये कहना है। लेकिन फिर से एक बार कीर्ति आजाद को गेट्स के बाहर से दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर लेवल के 2 अधिकारी यहाँ पे आए, उनको अंदर लेकर अब चले गए हैं। इस गेट को अब बंद कर दिया गया है। 8 के 8 सांसद जो टीएमसी के हैं उनको हिरासत में रखा गया है। दिल्ली पुलिस का ये कहना है कि जब तक टॉप लेवल के अधिकारी आएंगे नहीं तब तक आपके बारे में फैसला नहीं किया जाएगा। जी, लेकिन हैरानी इस बात की है कि साहब 10 बजे के बाद से इन सांसदों को यहां बिठाकर रखा हुआ है और अब 12:30 बजने को है। ऐसे में वो टॉप लेवल के अधिकारी या जो भी अधिकारी जिनको फैसला लेना है वो अधिकारी कहां है? क्या जानबूझकर परेशान तृणमूल कांग्रेस के सांसदों को किया जा रहा है? जिस तरीके के आरोप तृणमूल के सांसद लगा रहे थे कि अंदर थाने में उन्हें पानी तक पीने को नहीं दिया जा रहा, परेशान किया जा रहा है। दिल्ली एमसीडी में जोरदार हंगामा हो रहा है। आम आदमी पार्टी विधायकों ने जोरदार हंगामा कर दिया है। मंत्री कपिल मिश्रा का इस्तीफा हो, ये वो मांग है जो आम आदमी पार्टी की तरफ से की जा रही है। आतिशी के खिलाफ बीजेपी भी जोरदार प्रदर्शन कर रही है। तो ये तस्वीरें दिल्ली एमसीडी की तस्वीरें देख रहे हैं आप, और दिल्ली एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी और बीजेपी की ये लड़ाई जोरदार तरीके से आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों तरफ से जोरदार नारेबाजी एमसीडी दफ्तर में होती हुई देख रहे हैं आप। एक तरफ आम आदमी पार्टी के पार्षद हैं, हाथों में बैनर पोस्टर लेकर मंत्री कपिल मिश्रा का इस्तीफा मांग रहे हैं, और दूसरी तरफ बीजेपी है जो आतिशी के खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रही है। सिख गुरु का अपमान आतिशी ने किया, यह बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है, और इसी को लेकर बीजेपी आतिशी की सदस्यता रद्द हो यह मांग कर रही है। वहीं आम आदमी पार्टी कह रही है कि दरअसल अपमान का काम किया है दिल्ली सरकार के मंत्री बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने, जिन्होंने फर्जी पोस्ट साझा की, और ऐसे में एक्शन कपिल मिश्रा के खिलाफ होना चाहिए। कपिल मिश्रा का इस्तीफा लिया जाना चाहिए। पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले ईडी को लेकर लड़ाई लगातार जारी, और इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी की तरफ से पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दी है। बड़ी खबर आपको हम बता दें, ममता बनर्जी अपनी शिकायत में पार्टी से जुड़ी जानकारी चोरी करने, पुलिस के काम में बाधा डालने का आरोप भी यहां पर लगाया गया है। तो लगातार ये शिकायत ईडी पर पार्टी की जानकारी चुराने का लगाया जा रहा है आरोप। ऐसे में बंगाल में ईडी ममता की लड़ाई अब यहां पर देखने को मिल रही है। ईडी बनाम ममता। रुमा पॉल हमारे साथ, हमारे संवाददाता के द्वारा हम जानकारी हासिल कर लेते हैं। रुमा पॉल, क्योंकि लगातार टीएमसी के द्वारा ये आरोप लगाए गए कि ईडी ने आईपैक के दफ्तर में छापामार कार्रवाई के दौरान जो जरूरी दस्तावेज है वो चुराए और अब थाने पहुंच गई ये पार्टी।
देखिए, तृणमूल कांग्रेस की ओर से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विधाननगर इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्लेक्स थाने में शिकायत दर्ज कराई है। ये विधाननगर इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्लेक्स थाना बिल्कुल सॉल्ट लेक सेक्टर 5 जहां पर ये कार्यालय है आयकर का, वहां पर है। और शिकायत में सूचना यानी डेटा चोरी और पुलिस को परिसर में प्रवेश करने से रोकना और पुलिस के कामकाज में बाधा डालने जैसे कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। और मामले को लेकर पुलिस ने शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल यही पता चल पा रहा है और सभी पहलुओं की गहनता से जांच की जा रही है, यही पता लग पाया है। लेकिन देखिए, कल जो घटना घटी है, जिस तरह से नाटकीय मोड़ ले लिया, जिस तरह से ईडी ने छापेमारी की शुरू की, तो उस ममता बनर्जी खुद पहुंच गई, बिल्कुल घर से लेकर बिल्कुल कार्यालय तक पहुंच गई हैं। और वहां पर वो जब घर से निकली तो वहां पर हरे रंग का फाइल था और उन्होंने डेटा चोरी का आरोप लगाया था और सीधे निशाना साधा था बीजेपी पर कि ईडी के सहारे बिल्कुल बीजेपी तृणमूल कांग्रेस की ये जो वोटर लिस्ट की सूची है और उनकी जो स्ट्रैटेजी है वो चलाना चाहती है, हथियाना चाहती है। उसी के बाद एक पूरा ये जो मामला सामने आ रहा है, आज जो पता चल पा रहा है, विधाननगर इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्लेक्स थाने में शिकायत दर्ज कर दी गई है। और फिर से मैं दोबारा बोल दूं कि तृणमूल कांग्रेस की ओर से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विधाननगर इलेक्ट्रॉनिक्स कांग्रेस थाने में शिकायत दर्ज की है। शिकायत में सूचना, डेटा चोरी, पुलिस को परिसर में प्रवेश करने से रोक और पुलिस के कामकाज में बाधा डालने जैसे कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। और मामले को लेकर पुलिस ने शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर दी है, अभी पता चल पा रहा है और सभी पहलुओं की गहनता से जांच की जा रही है। अभी तक तो यही पता चल पा रहा है। और मैं बता दूं, आज इस पूरे घटनाक्रम को लेकर ममता बनर्जी बिल्कुल विरोध रैली पर उतर रही हैं और दोपहर को ये रैली हो रहा है और ममता बनर्जी खुद सड़क पर उतर जाएंगी और सड़क पर ये रैली करेंगी और ईडी के खिलाफ ये जो रैली होना है, विरोध प्रदर्शन होना है, बस अब कुछ ही घंटों में वो शुरू होने वाला है। ठीक, आप नजर बना के रखिएगा। रुबा पॉल, फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो शिकायत में ईडी पर कई गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं। कहा गया है कि यहां पर पुलिस के काम में बाधा डाली गई है और साथ ही जो जरूरी दस्तावेज है उनको भी चुराया गया है। आजाद भारत में बंगाल में जो हुआ वो आज तक नहीं हुआ कि एक सिटिंग मुख्यमंत्री एक प्राइवेट प्रॉपर्टी में घुसकर जहां मनी लॉन्ड्रिंग की कार्रवाई चल रही है ईडी के द्वारा, वहां चली जाए, ईडी के लोगों को धमकाए और पेपर स्नैच कर वॉकआउट कर जाए। आज देश के प्रमुख अखबारों में फोटो छपी है, वो वॉकआउट कर रही हैं पेपर लेकर। ये मामला क्या है कि कोल स्कैम को लेकर, कोल की स्मगलिंग और हवाला ट्रांजैक्शन को लेकर ईडी कार्रवाई कर रही है। उसमें कई जगह रेड वगैरह हुई और जो मिस्टर जैन हैं उसके कंसल्टेंसी फर्म के बारे में ये शिकायत आई कि करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन यहां से हुआ है। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ईडी ने अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में कहा है जो उनके वेबसाइट पर है, उसकी कॉपी हमारे पास है, उन्होंने पूरा लिंकेज बताया है। ऐसे में वो काम करने गए थे और स्मगलिंग का एक बहुत बड़ा हॉट स्पॉट बना है। रूलिंग पार्टी के बहुत लोग का इन्वॉल्वमेंट है, उसकी चर्चा कई बार हुई है, हम लोगों ने भी किया है। यहां पर स्पेसिफिक केस था और मैं फिर रिपीट करूंगा, ये रेड न ममता जी के घर पर थी, न उनके ऑफिस में थी, न टीएमसी के दफ्तर में थी, न टीएमसी के किसी नेता, विधायक, एमपी या ऑफिस बेरर के घर पे थी। ये रेड थी एक प्राइवेट कंसल्टेंसी फर्म जिसके यहां करोड़ों रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग की शिकायत आई थी कोल स्कैम में, उसको फैसिलिटेट करने के। और ये मैं फिर कह रहा हूं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बाकायदे उनके स्टेटमेंट में है जो उनके वेबसाइट पर है। आपको वो कॉपी हम दे देंगे प्रेस के बाद। ऐसे में ममता जाती हैं, वो सिटिंग चीफ मिनिस्टर है और समाचार पत्रों में यह भी लिखा हुआ है जैन का घर कहाँ है, गाड़ी छोड़ती हैं और फ्लैट में घुसती हैं
उनके पुलिस कमिश्नर जाते हैं, पुलिस अफसर जाते हैं और वहां ईडी के लोगों को हड़काते हैं और ये बहस करती हैं और कागज छीन करके लेके चली आती हैं। उनका आचरण नहीं अमर्यादित, असंवैधानिक, शर्मनाक है, लेकिन लोकतांत्रिक मर्यादाओं का उन्होंने तार तार कर दिया है। द इंटायर एक्शन ऑफ द चीफ मिनिस्टर इज नॉट ओनली अनएथिकल, irresponsible, unconstitutional, but she has put the entire democratic process and governance to shame. मुझे याद आता है कि आज वो मामला भी है, आपको मालूम है कि लालू प्रसाद के खिलाफ दिल्ली कोर्ट ने चार्ज फ्रेम कर दिया वो लैंड फॉर जॉब स्कैम में, और कहा है कि वो सिंडिकेट चला रहे हैं। जब चारा घोटाले की लड़ाई हम लोग बिहार में लड़ रहे थे, स्वर्गीय सुशील मोदी और हम, बड़ी लड़ाई थी, रेड हुई थी, लालू जी गिरफ्तार हुए थे, लेकिन एक बात मैं कहूंगा, कभी लालू जी या राबड़ी जी ने सीबीआई के दफ्तर में रेड करने की नहीं सोची थी। बात को समझिए जो मैं कहना चाह रहा हूं। तो ये तो कमाल हो गया ना। ममता जी, आपको घबराहट क्यों है? द बीजेपी वुड लाइक टू आस्क मैडम ममता जी, व्हाट इज योर लिंकेज विद दैट कंसल्टेंसी फर्म? आपको इतनी घबराहट हो गई? वो तो कंसल्टेंसी फर्म कई का काम करती है। लेकिन अगर घोटालों की जांच हो रही है, कोल स्कैम की जांच हो रही है, तो आपको इतनी परेशानी क्यों है? यह हमें बात समझ में नहीं आती। एक शब्द मैं कहूंगा, देयर इज अ लॉट ऑफ सस्पिशियस सर्कमस्टेंसेस सराउंडिंग। ममता जी एक सीनियर नेता है ना, 10 साल से मुख्यमंत्री है, 15 साल से, 14 साल से केंद्रीय मंत्री भी रही हैं, तो गवर्नेंस समझती हैं। ये क्या है? तो अगर ममता बनर्जी सारे नियमों, कानून, लोकतांत्रिक मर्यादा को तार तार करके गई हैं, तो वहां कुछ बहुत सेंसिटिव था जिसको निकालना जरूरी था। आई रिपीट, देयर इज अ लॉट ऑफ सस्पिशियस सर्कमस्टेंसेस सराउंडिंग द होल, आई वुड से बार्बारिक एक्शन ऑफ ममता जी। शी इज सीएम फॉर 14 years, has been a central minister, knows the norms of governance, and if she goes and raids a particular house where official raid of the ED is going on in case of coal scam and snatches the file and comes out, that means she was trying to rescue something sensitive implicating her and her party. और क्या कहा जाए? इसका इन्फरेंस और क्या हो सकता है? और ममता जी ने कोई पहली बार तो किया नहीं है। याद करिए, जब शारदा स्कैम में राजीव कुमार जो डीजीपी थे, उनको बात हुई थी, उनको सीबीआई ने इंटरोगेट करने की बात की थी, तो वहां जाकर धरने पर बैठ गई थी। संदेश खाली में उस मेन एक्यूज को बचाने के लिए क्या क्या नहीं किया। मुझे तो पार्टी ने कई बार बंगाल में एट्रॉसिटी की जांच करने के लिए भेजा है, चाहे वो लोकल बॉडी का इलेक्शन हो या ग्राम पंचायत में जो अत्याचार हुआ। मैं संदेश खाली भी गया था, तो संदेश खाली में कहा गया कि आप मत जाइए। मैंने कहा क्यों नहीं जाएंगे, देखा जाएगा। तो बाद में मेरी जो अपनी सिक्योरिटी थी, सीआरपीएफ, वो थी, और फिर महिलाएं आई। बाकी लोगों को कोर्ट से परमिशन लेना पड़ता है, हमारे साथ कई एमपीज गए थे। ये क्या हो रहा है? आज तक उसको बेल नहीं ना हुआ। कौन शेख था वो, याद करो। हाँ, स्टिल ही इन जेल। तो उसको बचाने की कोशिश, पुलिस अफसर को बचाने की कोशिश, और आज रेड करना। ये जो ममता जी का पूरा इतिहास है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हाँ, मैं तो आपको बताना ही भूल गया, ये जो मेडिकल कॉलेज, कार मेडिकल कॉलेज में घटना हुई थी महिला के बलात्कार की, उस पर भी चली गई थी अपोज करने के लिए पुलिस इन्वेस्टिगेशन को।
फ्रस्ट्रेट करने के लिए। तो क्या मतलब है, ममता जी ने कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है क्या कि बंगाल में कोई भी फेयर पुलिस इन्वेस्टिगेशन नहीं होने देंगी, बंगाल के करप्शन में कोई भी सीबीआई या ईडी का इन्वेस्टिगेशन नहीं होने देंगी, क्योंकि हर जगह उनके सिस्टम के पांव हैं। और मैं क्या कहूंगा, एवरीवेयर देयर इज अ फुटप्रिंट ऑफ ममता जी's इकोसिस्टम implicating all of them, therefore there is a scare। हम इसकी बहुत भर्त्सना करते हैं। आज हमारे पास ये पूरा लिस्ट है, संदेश खाली, उसके बाद कैटल स्मगलिंग, अनुव्रत मंडल, दूरे राशन स्कीम, बोगटुल मासाकर, हंस खाली रेप केस, अलप्पन बंदोपाध्याय केस, नारदा स्कैम, ये सारा हमारे पास पड़ा हुआ है। लेकिन आज की जो घटना है, बीजेपी की ओर से हम ममता जी की भर्त्सना करते हैं। वी कंडेम आउटराइट द अटरली इरेस्पॉन्सिबल कंडक्ट ऑफ ममता जी। और कानून के छात्र के रूप में हम कहना चाहेंगे यह अपराध भी है। इट इज ए पेनल ऑफेंस कि जहां भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच चल रही है वहां जाके जांच को रोकना और फाइल को छीन करके बाहर निकलना। ममता जी इज गिल्टी ऑफ सीरियस पेनल ऑफेंसेस। बड़े आपराधिक कानून से उनका वो अब उसके अभियुक्त बनना चाहिए। अब मामला आज कोर्ट में सबों ने गए हैं, बातें चलेंगी, लेकिन प्राइमा फेशिया उनका जो कंडक्ट है और अभी तक इतना विस्तार से छपा है, ममता जी ने अभी तक इसको कॉन्ट्राडिक्ट भी नहीं किया है कि मैं नहीं गई, मैं गाड़ी से उतरी, पूछा और सीधा घुस गई। तो पार्टी की ओर से हम इसे बहुत ही कंडेम करते हैं मित्रों। एक खाली आपको बात कहना है कि आज जो लालू जी के ऊपर जो चार्ज फ्रेम हुआ है, मैं उसकी एक ही बात कहना चाहूंगा आपके लिए। द कोर्ट फाइंड्स ऑन द touchstone of suspicion there existed an overarching conspiracy by Lalu Prasad Yadav towards using public employment as a bargaining chip for receiving immovable property for his family, daughter, wives and sons। तो ये हाल है। और इनके बारे में मैं एक ही बात कहूंगा कि कहीं तो फुल स्टॉप करते लालू बाबू। लालू प्रसाद को चारा घोटाले के 4 अलग अलग केसों में 32.5 साल की सजा हुई है, 32.5 years। बिटुमेन स्कैम, सेलिंग द प्रॉपर्टी, लैंड फॉर जॉब स्कैम। तो कितना स्कैम करेंगे लालू बाबू, क्या मतलब है इसका। तो खैर, तो एक कहावत है, लॉ विल कैच यू अप, वही हो रहा है। दैट्स ऑल फ्रेंड्स फ्रॉम माय साइड। आई एम ओपन टू क्वेश्चंस। मोहित, टाइम्स नाउ। What else they will do? What else they will do? There are colleagues in the parliament, but this is completely irresponsible. Sometime they will go and gherav the election commission. Huh? Now they are going to the home minister. That means the honorable members of parliament of the TMC are becoming the front soldiers to conceal corruption of TMC। यही है क्या? संजय जी। हमें पूरा विश्वास है कि कुछ महीनों में वहां की जनता ही उनका पूरा हिसाब करने वाली है। विकास जी। ममता जी के शासन के पाप का घड़ा भर गया है। विकास जी।
बंगाल में कौन लूट रहा है ये तो पूरा सब मैंने उदाहरण बताया कि नहीं बताया? कोयला स्कैम, नारदा स्कैम, संदेश खाली, शिक्षक स्कैम, सब तो कोर्ट से आया है ना। हाँ,